औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर मोहम्मद साकिब कुरैशीज़ यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नम्स यानी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस का जो एमकेट का एग्ज़ाम हुआ 2023 उसके बायोलॉजी सेक्शन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। और आज की क्लास में हम टोटल 20 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, याद रहे कि इस पेपर में 45 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें से 20 क्वेश्चंस का बायोलॉजी सेक्शन का सॉल्यूशन हम करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो बाकी जितना भी सॉल्यूशन हम कर रहे होंगे, जो भी वीडियोज़ अपलोड हो रही होंगी, उस सब के भी लिंक्स इंशाल्लाह आप लोगों के पास डायरेक्ट आते रहेंगे। आइए स्टूडेंट, पहले सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल था, सोडियम आयंस आर नियरली डैश टाइम्स ग्रेटर इन द फ्लूइड आउटसाइड द सेल देन इनसाइड। तो स्टूडेंट्स याद रहे कि दे आर नियरली 10 टाइम्स ग्रेटर आउटसाइड देन द इनसाइड। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विच हार्मोन इंड्यूस द लेबर पेन। स्टूडेंट, जब हम पढ़ रहे होते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, तो उस वक्त भी हम पढ़ते हैं कि ऑक्सीटॉक्सिन इज द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लेबर पेन। तो हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हार्मोन सीक्रेटेड इन बल्क ड्यू टू डिक्रीज वाटर कंटेंट ऑफ ब्लड। याद रहे स्टूडेंट, जब आप रीअब्जॉर्प्शन पढ़ रहे होते हैं और उसमें इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स पढ़ते हैं किडनी में, तो आप कहते हैं कि सर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाला हार्मोन वैसोप्रेसिन यहाँ पर इन्वॉल्व किया जाता है। और फिर बुक में हम पढ़ते हैं कि वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपके पास सही जवाब हो गया। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप बड़ी आसानी के साथ इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया, द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इज। न्यूरोट्रांसमीटर्स कहाँ बनते हैं? तो सर याद रहे हमेशा प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट यानी प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं। प्री साइनेप्टिक का मतलब है अभी जंक्शन नहीं आया, उससे पहले जो एरिया है। पोस्ट का मतलब होता है साइनेप्स के बाद, प्री का मतलब होता है साइनेप्स से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोर्फिन्स आर प्रोड्यूस इन। सो याद रहे स्टूडेंट्स, एंडोर्फिन अगर और स्पेसिफिक हो जाऊं तो मैं कहूंगा हाइपोथैलेमस में बनते हैं। दैट हाइपोथैलेमस इज प्रेजेंट इन द ब्रेन। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट है, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स एंड मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन कि हम फर्स्ट ईयर में भी स्टेरॉइड्स में पढ़ते हैं कि सर इट्स टेस्टोस्टेरोन विच इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म सेल्स एंड द मेल कैरेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेडिक सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। स्टूडेंट्स याद रहे, लेडिक सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन। ये टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, अल्टीमेटली ये स्पर्म्स की प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स, द ईस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेशन ड्यूरिंग द oogenesis इज स्टिमुलेटेड बाय। अब याद रहे स्टूडेंट्स के इस सवाल के दो सही जवाब हो सकते हैं, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन भी और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी। लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, चूंकि oogenesis के दौरान हमारे पास ये दोनों ही हार्मोन एक्सीट किए जाते हैं। सी इसलिए हम सही जवाब ले रहे हैं इसका, चूंकि ज़्यादा मिकदार में और मोस्ट पावरफुल हार्मोन यहाँ पर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। Question number 2, the following hormones of the pituitary gland regulates the menstrual cycle. So it is both follicle stimulating and luteinizing. They both are responsible for the regulation of menstrual cycle. यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिए हुए, that's why option C is the right answer. Which of the following trait is transmitted directly from an affected father to only his sons? याद रहे कि अगर मैं फीमेल कैरेक्टर लेता हूं तो XX होता है, जब मैं मेल कैरेक्टर लेता हूं तो XY होता है। इसका मतलब जो Y है वो फादर ही से ट्रांसफॉर्म हुआ था। सो ऑप्शन नंबर C, Y linked is the right answer. When both the allele of gene pair are same, the organism is same होगा तो सर वो कहलाएगा होमोजाइगस। अगर डिफरेंट होता है स्टूडेंट्स तो कहलाता है हेट्रोजाइगस। जीनोटाइप का मतलब यहाँ पर होता है जेनेटिक मेकअप और फिनोटाइप का मतलब होता है उसका एक्सटर्नल कैरेक्टर। दिस थ्योरी सेज द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर इन इफेक्ट एंशिएंट बैक्टीरिया विच नाउ लिव इनसाइड द लार्जर सेल। स्टूडेंट्स का डी ऑप्शन हम तक नहीं पहुंचा, चूंकि ये पेपर जैसे जिस दिन कंडक्ट हुआ उसी दिन इसका सॉल्यूशन मैं अपलोड कर रहा हूँ आपके सामने। सो ABC वैसे जो इसका करेक्ट आंसर है वो लाइन मार्गलस है। डार्विन थ्योरी भी नहीं थी, लेमार्किज्म भी नहीं थी, नियो डार्विज्म भी नहीं थी। सो इट्स पॉसिबल कि ऑप्शन डी इसका लिन मार्गुलस हो, इसीलिए मैंने सही जवाब यहाँ पर अलग से टाइप कर दिया।
स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए जा चुके हैं मुख्तलिफ अपडेट्स के लिए। अगर आप जनरली इस वीडियो को देख रहे हैं और व्हाट्सएप का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप 033322433031 पर व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर सकते हैं। द ऑर्गन्स विच आर सिमिलर इन फंक्शंस बट डिफर इन द स्ट्रक्चर सेट दे आर कॉल्ड एज एनालॉगस। ऑप्शन नंबर ए, which may not be a mode of action of antibody. याद रहे, it is not the function of antibody to precipitate an antigen. It neutralizes, it secretes cytokine, it enhances the phagocytosis, but it does not precipitate an antigen. Pepsinogen is converted into its active form by hydrochloric acid HCl, which is present in the stomach. कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं स्टूडेंट्स, जिस तरह क्लासेस में हम पढ़ते हैं, तो ये सवाल आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। Intrinsic factor is secreted by the stomach. The cells which play very important role in the development of immunity are basically the lymphocytes, because फिर इसमें हमारे पास T lymphocytes भी मौजूद हैं जो further immunity को enhance करता है। Digestion of which food component start from the oral cavity? So salivary amylase और ptyalin basically carbohydrates की digestion फौरन शुरू कर देते हैं और उन्हें maltose में convert करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वैक्सीनेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सर वैक्सीनेशन में हमारी बॉडी काम करती है लेकिन हम उससे आर्टिफिशियल काम करवा रहे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर, द हार्ट चैम्बर फ्रॉम वेयर एओर्टा ओरिजिनेट्स। एओर्टा बेसिकली ओरिजिनेट करता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 20 क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे और इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में हम बायोलॉजी के नेक्स्ट क्वेश्चंस को समझेंगे और फिर इसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री के पास पेपर्स को भी इंशाल्लाह सॉल्व कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।